दुनिया न चले बिना राम के बिना, और राम के ही दरबार में चोरी हो जाती है, वही ब्राह्मण लोग चोरी कर लेते हैं। और राम उसमें देख नहीं रहे हैं, करोड़ों रुपया का चोरी कर लेता है, चूंकि सब स्वर्ग बैठा हुआ तो उसमें कोई अथी नहीं। राजगीर में एक दलित का परिवार इससे अछूत का लड़का का चोरी का नाम आ गया, चाहे जो भी हुआ, तो उसको न्यायिक प्रक्रिया में जो दंड है संविधानिक वो दिया जाता। उसको हत्या क्यों किया गया तो गलत किया गया। साधु दाढ़ी वाला है उजर का, वो जो डंडा से मार रहा था, लकड़ी के डंडा से पैर पर दो चार गो और आया, मारते मारते उसको खत्म कर दिया। और खत्म करने के बाद उसको लाश को बाहर बिक दिया, जो उठा के भी नहीं कोई ले जा रहा था। मलमास मेला में जो राजगीर में जो घटना हुआ और एक दो दलित लड़का को मारते मारते खत्म कर दिया, इसलिए खत्म कर दिया कि वो दलित था। और राम मंदिर में जो चंदा चोरी के मामला, जो 200 करोड़ रुपया चंदा चोरी का मामला आया है, सोना बाढ़ के पानी में दह जा रहा है, बताता है वहाँ के पुजारी कि कुछ बचा हुआ सोना जो था वो बंदर लेके चला गया। ये बताइए ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए ऐसा हो रहा है कि इस देश में अभी वर्तमान स्थिति में जो है, उस राम मंदिर में ट्रस्ट में जितने भी लोग हैं, सभी के सभी ब्राह्मण लोग हैं, सवर्ण लोग हैं, और वो अपना काम मनुस्मृति के आधार पर कर रहा है। बहुत लोग कहता है कि SC/ST एक खत्म होनी चाहिए, तो मैं वैसे शख्स से पूछता हूँ कि क्या इसी के लिए SC/ST खत्म होना चाहिए कि किसी को जो है पीट पीट के मार दिया जाए? ये 15 जून का ये घटना है, ये राजगीर वाला दीपनगर राजगीर में जो हुआ, श्रवण पासवान पिंटू पासवान, और ये 1 महीने के मलमास मेला लगता है। पूरे महीना में कहीं चोरी नहीं हुआ, और महीना का वो आखिरी दिन था, और वो उधर से कहीं जा रहे थे और उन पर चोरी का आरोप लगा जो है उनका हत्या कर दिया गया। और उस दरमियान जो है FIR भी नहीं होता है। समाज के जो क्रांतिकारी लोग होते हैं वहाँ जाते हैं, आवाज उठाते हैं, तब FIR होता है। जो लोग मंदिर जा रहे हैं उनको ये जानना चाहिए कि बाबा साहब पानी पीने के लिए भी आंदोलन किए और मंदिर जाने के लिए भी आंदोलन किए। बाबा साहब अंत में मना भी किए कि मंदिर मस्जिद जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला है। और रात दिन जो है आपके जैसे हम लोग जैसे जो लोग हैं समाज में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा समाज सुधर नहीं रहा, इसीलिए जो है आज ये दिन देखना पड़ रहा है। राजगीर के मलमास मेला में 2 दलित युवक पर मंदिर में चोरी का आरोप लगाने के बाद भीड़ के द्वारा पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। तमाम बहुजन समाज के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इस मामले पर इनकी प्रतिक्रिया लेंगे। सुभाष चंद्र यादव जी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, राजगीर के मलमास मेला में 2 दलित युवक पर मंदिर में चोरी का आरोप लगा उन पर, और उस मंदिर का पुजारी जल्लाद की तरह उस पर हमला कर रहा है, वीडियो भी आया है। मलमास मेला में जो राजगीर में जो घटना हुआ और एक दो दलित लड़का को मारते मारते खत्म कर दिया, इसलिए खत्म कर दिया कि वो दलित था। और राम मंदिर में जो चंदा चोरी के मामला, जो 200 करोड़ रुपया चंदा चोरी का मामला आया है, सोना बाढ़ के पानी में दह जा रहा है, बताता है वहाँ के पुजारी कि कुछ बचा हुआ सोना जो था वो बंदर लेके चला गया। ये बताइए ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए ऐसा हो रहा है कि इस देश में अभी वर्तमान स्थिति में जो है, उस राम मंदिर में ट्रस्ट में जितने भी लोग हैं, सभी के सभी ब्राह्मण लोग हैं, सवर्ण लोग हैं, और वो अपना काम मनुस्मृति के आधार पर कर रहा है। ब्राह्मण इस देश में कितना ही बड़ा अपराधी क्यों ना हो, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। यही कारण है जो आज तक राम मंदिर में चोरी किया हुआ चंदा का रुपया जो जमा था, वो मतलब चोरी किया गया, लेकिन अब तक FIR नहीं हो पाया, और FIR नहीं हो पाया और SIT का गठन हो गया। देख लीजिए कितना बड़का घालमेल इसमें है, कितना बड़ा घालमेल है। आप समझ सकते हैं कि बिहार में एक चारा घोटाला का नाम लालू यादव को जबरदस्ती फंसा दिया गया। चारा चोरी किया जगन्नाथ मिश्रा, फंसा दिया लालू यादव को, इसलिए कि लालू यादव पिछड़ा वर्ग से थे। उसी प्रकार राजगीर में जो हत्या किया गया वो दलित लड़का था, इसलिए उसको हत्या किया गया। और राम मंदिर में जो थे चोरी करने वाले लोग वो ब्राह्मण थे, और उसके भाषा में कहना है जब ब्राह्मण डायरेक्ट ब्रह्मा के मुंह से पैदा लिए, यानी कि अपने आप को स्वतः भगवान मानता है। जितना बड़ा बड़ा अपराधी है आज बहुत बड़ा महात्मा बन के घूम रहा है, लेकिन आज हमारा समाज के बच्चा, हमारे दलित समाज के बच्चा थोड़ा सा भी अगर कोई गलती कर दिया तो उसको पीट पीट करके हत्या कर दिया। ये बहुत बड़ा निंदनीय है, और इस देश को भारत के संविधान से नहीं चला रहा है, मनुस्मृति के आधार पर चला रहा है। प्रोफेसर रवि यादव जी हैं, क्या कहेंगे सर? राम मंदिर में चोरी हो रहा है, चंदा चोरी हो रहा है। राम मंदिर में सारा तो स्वर्ण बैठा हुआ है, ब्राह्मण बैठा हुआ है, और वही लोग कहते हैं ये दुनिया न चले बिना राम के बिना, और राम के ही दरबार में चोरी हो जाती है, वही ब्राह्मण लोग चोरी कर लेते हैं। और राम उसमें देख नहीं रहे हैं,
उनको भी सुरक्षा के लिए गार्ड और सीसीटीवी की जरूरत होती है। करोड़ों रुपया का चोरी कर लेता है, चूंकि सब स्वर्ग बैठा हुआ तो उसमें कोई अथी नहीं है। राजगीर में एक दलित का परिवार इससे अछूत का लड़का का चोरी का नाम आ गया, चाहे जो भी हुआ, तो उसको न्यायिक प्रक्रिया में जो दंड है संविधानिक वो दिया जाता। उसको हत्या क्यों किया गया? तो गलत किया गया, इसलिए गलत किया गया जो अभी वो लोग चाहता है जो मनुस्मृति आरएसएस फंडा में मनुस्मृति लागू करना चाहते। अभी हाल फिलहाल में आप देख लीजिए कितने इनकाउंटर में दलित, एससी, एसटी, ओबीसी के लोग मर गए, यादव लोग भी मर गए इनकाउंटर में, कोई बवाल नहीं हुआ। और एक वही भरत तिवारी जो मर गया, कितना हो हल्ला हो रहा है, और उसमें भी लोग कहता है जब इसको भगत सिंह को दर्जा दीजिए, शहीद चंद्रशेखर आजाद का दर्जा दीजिए, शहीद का दर्जा दीजिए। यही दोहरी नीति है और यही मनुस्मृति दिख रहा है। हम एससी, एसटी, ओबीसी बहुजनों के लोगों से आगाह करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप उसका बहिष्कार कीजिए, मंदिर में जाना बंद कीजिए और अपने एकजुटता बनाए रखिए, ताकि एकजुटता से आप लड़ेंगे तो उसको परास्त कर सकें। राजेश रोशन पासवान जी हैं, इनसे बात करें, क्या कुछ कहेंगे? पिंटू पासवान और श्रवण पासवान का जो हत्या हुआ राजगीर मेला में, उसको साजिश के तहत मारा गया है। 2-4 ब्राह्मणों ने उसको पिन किया कि तुमको 500 रुपया दे के गेट में है जो जाएगा तो ऊपर में है चढ़ जाओ, तुमको प्रसाद भी मिल जाएगा, दर्शन भी हो जाएगा ऊपर से छरदेवाली टप के। तो वही काम किया, इसलिए कि अपना विवेक उसके पास था नहीं, और चढ़वा के, और जो साधु दाढ़ी वाला है उजर का, वो जो डंडा से मार रहा था, लकड़ी के डंडा से पैर पर 2-4 गो और आया, मारते मारते उसको खत्म कर दिया। और खत्म करने के बाद उसको लाश को बाहर बिक दिया, जो उठा के भी नहीं कोई ले जा रहा था। नहीं ले जाने के बाद इस समाज के कुछ लोग आए और प्रशासन तक नहीं आया, कुछ लोग वहां से माने भीम आर्मी के लोग आए अमर पासवान के आदेशानुसार, और उसको ले जाके, माने जब ले जा रहा था तब नालंदा कॉलेज अस्पताल में ले गया तो वहाँ पोस्टमार्टम भी हो गया, उसका एफआईआर नहीं लिया। एफआईआर नहीं होने के बाद कुछ लोगों ने वहाँ आंदोलन शुरू किया, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुआ और 2-3 आदमी माने गिरफ्तार भी हुआ है। अब बात रहा राम मंदिर में जो चोरी होता है, बताइए, हमारे समाज के हो सवर्ण लोग कहते हैं कि कन-कन में राम है, तो कन-कन में जब राम है, चोरी जब हो गया तो पैसा राम कहाँ थे? नरक में मिलेगा सजा। नरक कहाँ या स्वर्ग कह रहे? स्वर्ग तो यहाँ जब हम सबसे स्पीच ले रहे हैं, ये ना स्वर्ग है जो सारे लोग देख रहे हैं। जो गया स्वर्ग से आया नहीं, यहाँ से कोई वहाँ गया नहीं, न स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, सब स्वर्ग नरक यही है। तो मतलब जो लड़का था उस पर आरोप लगा कि चोरी किया है, तो इसलिए मारा गया कि वो दलित था? दलित था इसलिए मारा गया, वो चोरी नहीं किया था। चोरी नहीं किया था, दलित समझ के उसको वहाँ के पुजारियों ने आदेश दिया, आसारा से पिटवा के पिटते पिटते उसका हत्या कर दी। इतना नफरत है उन लोगों का दलितों के प्रति? हाँ, दलितों के प्रति नफरत ही नहीं, पूरा जला देना चाहता है। 3% लोग आज सत्ता में काबिज है और हमारा 80-85% लोग गुलाम बना हुआ है। क्या करना चाहिए वैसे वैसे पुजारियों को? क्या करना चाहिए वैसे वैसे पुजारियों को? मान इनकाउंटर करना चाहिए, नहीं तो जनता के बीच रख देता है, उसको भी थप्पड़ मारते मारते। वो पुजारी नहीं है, वो लुटेरा है। मंदिर में जाना चाहिए? नहीं, मंदिर में नहीं जाना चाहिए। मंदिर हमारा तो घर है और घर में हमारा देवता है, माता पिता जो जन्म दिया, जो 1 कट्ठा चाहे बिल्डिंग चाहे झोपड़ी बना दिया मेरे लिए। भगवान किसको देवता किसको कहा जाता है? जो देता है। तो हमको माता पिता जन्म दिया, पोसा पाला, भोजन खिलाया, पढ़ाया लिखाया, 1 कट्ठा चाहे 10 धुर जमीन खरीद के रखा, तो वो ना देवता है। अब भीख लेने वाला का हाथ नीचे होता है और देने वाला का ऊपर होता है, तो देने वाला भगवान हुआ कि वो तो भिखमंगा हुआ। सोशल एक्टिविस्ट लक्ष्मी विकास जी है, इनसे बात करेंगे। अब ये 15 जून का ये घटना है, ये राजगीर वाला दीपनगर राजगीर में जो हुआ, श्रवण पासवान, पिंटू पासवान, और ये 1 महीने के मलमास मेला लगता है। पूरे महीना में कहीं चोरी नहीं हुआ और महीना का वो आखिरी दिन था और वो उधर से कहीं जा रहे थे और उन पर चोरी का आरोप लगा के जो है उनका हत्या कर दिया गया। और उस दरमियान जो है एफआईआर भी नहीं होता है। समाज के जो क्रांतिकारी लोग होते हैं वहाँ जाते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तब एफआईआर होता है। जो लोग मंदिर जा रहे हैं उनको ये जानना चाहिए कि बाबा साहेब पानी पीने के लिए भी आंदोलन किए और मंदिर जाने के लिए भी आंदोलन किए, और बाबा साहेब अंत में मना भी किए कि मंदिर मस्जिद जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला है। और रात दिन जो है आपके जैसे, हम लोग जैसे जो लोग हैं समाज में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा समाज सुधर नहीं रहा, इसीलिए जो है आज ये दिन देखना पड़ रहा है। रामेश्वर पासवान जी हैं, इनसे बात करेंगे। सोशल एक्टिविस्ट हैं, लगातार समाज के बीच सक्रिय रहते हैं।
क्या कहेंगे? कि सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हम लोग बाबा साहेब के मानने वाले लोग हैं। गैर संवैधानिक बात हम लोग तो करने वाले हैं नहीं, हम लोग तो संविधान के तहत ही बात रखते हैं। हमें याद आता है बाबा साहेब का दिन, जब बाबा साहब रात रात भर जग के जब संविधान लिखते थे तो लोग पूछा कि बाबा साहब आप रात रात भर जगते हैं, वो लोग सोते हैं? तो बाबा साहब कहे कि हमारे जो लोग हैं सोए हुए हैं इसलिए हमको जगना पड़ता है, और उनके लोग जो है जगे हुए हैं इसलिए वो लोग सोता है। तो आज हमारे देश में संविधान लागू हुआ 77-78 बरस हो गया, लेकिन आज भी दलितों पर इस ढंग का जो अत्याचार होता है ये इसकी मैं बड़ी निंदा करता हूँ। आखिर दलित पर ही इस ढंग का जो घटनाएं होती है आखिर क्यों होती है? तो इसका कारण स्वयं दलित ही है कि दलित जग नहीं रहा है, जिसके कारण वो मार खा रहा है। अब बताइए कि बिहार में ये 5.5% आबादी है पासवानों की, तो सब कहता है कि मैं 5% हूँ, तब मैं चुहरमल के वंशज हूँ। ये दुनिया संसार है। अरे भैया तुम संविधान को समझो और जो तुम्हारा हक अधिकार है उसको समझो, कानून को समझो, गैर कानूनी काम नहीं करो। बाबा साहब बहुत बड़ा हथियार दे दिया है कि हम संविधानिक तरीके से हम अपना हक और अधिकार जो ले सकते हैं। और रही बात दो व्यक्तियों जो दलित व्यक्ति का जो हत्या हुई है, ये हत्या तो कहीं ना कहीं ये मानसिक दर्शाता है, वही दलित असवर्ण वाला बात है, इसीलिए उसको मारा जाता है क्योंकि दलित है, कमजोर है, पैसा से कमजोर है, पैरवी से कमजोर है, इसके पास है कुछ नहीं, ये करेगा तो क्या करेगा, क्योंकि सदियों से ये लत बनी हुई है। आज हम देखते हैं कि बहुत लोग कहता है कि SC ST एक खत्म होनी चाहिए, तो मैं वैसे शख्स से पूछता हूँ कि क्या इसी के लिए SC ST खत्म होना चाहिए कि किसी को जो है पीट पीट के मार दिया जाए? कोई गंगा में नहाने जाता है तो उस पर मारा पीटा जाता है, कोई हॉस्पिटल में जाता है तो दलित समझ के इलाज न किया जाता है। ये क्या है भाई? ये देश संविधान से चलेगा कि तुम्हारे संविधान से चलेगा? आखिर जो हम सब हिंदू है, दलित हो, पिछड़ा हो या सवर्ण हो, सभी जब हिंदू है, मेरा भगवान भी एक है, मेरा पूजा करने का त्यौहार भी एक है, तो फिर मैं कैसा हिंदू कि वो कैसा हिंदू जो मुझे मंदिरों में जाने से रोका जाता है? बाबा साहब तनका कष्ट किए थे मंदिर में जाने के लिए, आंदोलन के लिए, यहाँ तक कि पानी पीने के लिए भी आंदोलन के लिए। अब जाना चाहिए। अरे अब तो सुधरना चाहिए इसको, अब तो बहुत शिक्षित है। कैसा चित है हमारा समाज, लिखल पढ़ल है, पढ़ा लिखा समाज नहीं है। जाओ ऐसी मार खाओ। मैं अपनी बात कहता हूँ कि ये सब जो सुनता हूँ देखता हूँ, अरे भैया ये भारत देश सबों का है, इंसान इंसान में तुम क्यों नहीं प्यार करते हो, क्यों नफरत करते हो कि कोई ऊंचा है नीचा है? तुम अवसर दो। क्या नाम है आपका? सन्नी कुमार। भीम आर्मी से हैं आप? जी, प्रदेश सचिव हैं आजाद समाज पार्टी। अभी जो राजगीर में घटना हुआ, यह इतना दर्दनाक घटना है कि अगर कोई प्रसाद खाने जा रहा है, चाहे बच्चा है, बच्चा को तो किसी भी चीज के एक हौसला होता है कि हम वहाँ कैसे पहुँच, मतलब चोरी का तो उसका नहीं। और चोर कह के उसको जो मॉब लिंचिंग के माध्यम से मैंने उसमें के पंडितों द्वारा मारा गया, यह देश के लिए काफी, और जात खास करके जो हमारे समाज के दलित पिछड़े वर्ग के लोग, उनको लिए यह सोचना चाहिए कि हमें तो अब उसके नज़र पर ताकना नहीं चाहिए। जिस दिन गरीब पिछड़ा वर्ग जो है अगर मंदिर में जाना बंद कर देगा, उस दिन उनका दुकान बंद हो जाएगा। तो हम लोगों को तो अब उनका दुकान बंद करना चाहिए कि जहाँ मेरा सामान नहीं हम वहाँ क्यों जाएं।